यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और बार आज के हमारे दैनिक अध्ययनिका वास्तविकता संग्रह अध्ययनिका के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस एक्विलो में DSC DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करता है आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 2 जून, दिन मंगलवार, और संदेश का शीर्षक है आपकी समृद्धि के लिए परमेश्वर का विचार। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है 2 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय 8वें वचन से, और ये कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे पास्टर क्रिस बता रहे हैं, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के निर्देशों के साथ मेल में लाते हैं, उदाहरण के लिए धन के क्षेत्र में, तब एक तत्काल आशीष जो आप देखेंगे वह यह है कि आपका खर्च लगातार कम होता जाएगा। वह न केवल आपकी आमदनी को बढ़ाने के द्वारा आपको आशीष देता है, वह आपके खर्च कम करने के द्वारा भी आपको आशीष देता है। यह ऐसा क्यों है? यह आपके जीवन में कार्य कर रहे परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। याद रखो कि हमने हमारे आरंभिक वचन में क्या पढ़ा। इसके अतिरिक्त उसने नाश करने वालों को आपसे दूर रखने का प्रावधान भी बनाया है। मलाकी के 3 अध्याय 11 वचन में बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। नष्ट करने वाला शैतान है, या हर वह वस्तु जिसका इस्तेमाल वह आपके संसाधनों को नष्ट करने या खाने के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए क्षति, मरम्मत और रख रखाव के अत्यधिक लागत के कारण होने वाली हानि। बाइबल कहती है नीति वचन के 10 अध्याय 22 वचन में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देकर यह नहीं चाहेगा कि जो उसने आपको दिया है उसे रखने या बनाए रखने के लिए आप परिश्रम करें, संघर्ष करें या बहुत अधिक खर्च करें। आपकी समृद्धि के लिए उसका विचार जोड़ना या बढ़ाना और प्रचुरता है, ना कि प्रतिस्थापन। लेकिन आपको उसके वचन पर काम अवश्य ही करना है। वह आपको अपना दशमांश, भेंट और बलिदानों को लाने का निर्देश देता है और आपकी चुनौती देता है कि ऐसा करके उसे परखें। हालेलुया। वह कहता है आपके पास न केवल प्रचुरता होगी, बल्कि नाश करने वाला आपकी वस्तुओं तक पहुंच भी नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसे लगातार मरम्मत की आवश्यकता है। आपको कोई नुकसान या हानि नहीं होगी जिसके लिए महंगे मरम्मत की आवश्यकता हो। अपने आप को इतना अधिक आशीषित समझो कि जो कुछ आपके पास आता है वह सिद्ध रूप से काम करता है, लंबे समय तक बने रहता है और इसके उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक जैसे आप परमेश्वर की उत्तम कार्यकुशलता हैं, भले कामों के लिए सृजे गए, वैसे ही उसने नियुक्त किया है कि आपकी संपत्ति बनी रहे, आपके संसाधन सुरक्षित रहे और आपका धन अलौकिक रूप से कायम रहे। यह मसीह में आपकी वास्तविकता है। मुख्य बात है कि उसके वचन को बोलना और करना। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी यह समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे इस घोषणा को कीजिए, मेरे जीवन में, मेरे धन में या मेरी संपत्ति में नाश करने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मैं वचन का एक करने वाला हूँ। इसलिए मैं अलौकिक समृद्धि में चलता हूँ, जहाँ पर मेरी आमदनी बढ़ती है और मेरे खर्च दैवीय रूप से कम होते हैं। मैं निरंतर प्रचुरता में जीता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी आप वचन पढ़िए। नीति वचन का 3 अध्याय 9 से 10 वचन, लूका का 6 अध्याय 38 वचन और 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 6 से लेकर 10वां वचन तक। और हर दिन 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का भी पालन कीजिए, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में यूहन्ना का 18 अध्याय 1 से लेकर 27 वचन और पहला इतिहास का 11 से लेकर 13 अध्याय तक।
और अधिक जानकारी के लिए या वास्तविकता संग्रह को किसी दूसरे फॉर्मेट में या दूसरी भाषाओं में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।